अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सामा और आप देख रहे हैं इनोवेटिव बिट सॉल्यूशन। सो गाइस, मैं वापस आ गया हूं पाइथन की एक नई वीडियो लेके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेट्स क्या होते हैं यार। सेट्स के बारे में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि अब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जी हाँ। तो प्रोग्रामिंग में भी हम उसी सेट्स के बारे में बात करेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि रिपीट ना हो, यूनिक हो, उसे हम सेट्स कहते हैं। तो चलते हैं हम अपने वीएस कोड की तरफ और देखते हैं कि सेट्स क्या होते हैं। सो गाइस, ये मैंने ओपन कर लिया वीएस कोड। अब मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ सेट। मैं लिखता हूँ एस इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा टाइप इसकी, पता लगाने के लिए कि ये सेट ही है कि क्या है। मैं यहाँ पे लिख दूँगा एस। अब जब मैं इसको करूँगा रन, तो ये देखो हमारे पास क्या आ रही है कि हमारे पास आ रही क्लास सेट। अब हमने पीछे लिस्ट को देखा था कि लिस्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। लिस्ट को हम करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, और टप्पल भी हमने पढ़ी थी, टप्पल को हम किससे करते हैं, राउंड ब्रैकेट से। तो इसमें अब आ रही कर्ली ब्रैकेट्स कि हम सेट को कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूँ तो ये क्या, इसकी टाइप क्या हो जाएगी, इसकी टाइप हो जाएगी लिस्ट। तो वही काम है पड़ा, बस सिंटैक्स का थोड़ा सा फ़र्क है पड़ा। अब इसमें जो मेन चीज़ है पड़ी, इसमें दो चीज़ें है पड़ी मेन। एक ये कि इसमें जो आते आइटम्स वो यूनिक होते हैं, रिपीट नहीं हो सकते। और दूसरा ये है कि इसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ फोर, फोर को 2 बार कर दूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे प्रिंट करूँ एस को। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ एस। तो क्या मेरे पास ये ऑर्डर आएगा सेम 1 2 3 4 4। चेक करते हैं। जब मैं इसको रन करूँगा तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 1 2 3, और 4 जो 2 बार था उसको 1 बार कर दिया। असल में हम सेट को तब यूज़ करते हैं जब हमें यूनिक वैल्यू चाहिए हो। हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में, हमारे लिस्ट में कोई भी आइटम रिपीट ना हो, जबकि जो लिस्ट है ना उसके अंदर आइटम रिपीट हो जाते हैं। हम रिपीटेशन से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं सेट्स का। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ जाए, कोई ऐसा काम करना पड़ जाए यहाँ पे वैल्यू रिपीट ना हो, उसके लिए हम वहाँ पे यूज़ करेंगे सेट्स का। अब यहाँ पे एक तो ये है कि वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। अब इसके अंदर हम स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, वही जैसे हमने वहाँ पे किया था, काम वैसे ही है, पर ट्रू फॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब जब मैं इसको रन करूँगा ना, ये देखो इसका ऑर्डर चेंज हो गया है। तो इसकी दूसरी बात यह है कि ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नो ऑर्डर मेंटेन। और दूसरा यहाँ पर है यूनिक। यूनिक हमने देख लिया कि यूनिक वैल्यू रहेगी, और दूसरा है कि नो ऑर्डर मेंटेन। ऑर्डर मेंटेन नहीं रहा, जबकि मैंने यहाँ पे 1 2 पहले लिखा है, फॉल्स एंड में है पड़ा। यहाँ पे फॉल्स पहले आ गया, स्ट्रिंग एंड में चला गया, ये दरम्यान में आ गया। अगली बार रन करूँगा, इसको रन किया, देखो फिर ऑर्डर तब्दील हो गया। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज़ यही है बड़ी कि यूनिक होता है और इसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता, हर बार ऑर्डर इसका चेंज होगा। ये हमने देख लिया कि सेट क्या होते हैं। इसको हम वैसे ही जैसे लिस्ट में हम लगाते थे फॉर इन लूप, वो भी लगा सकते हैं फॉर आई इन एस, उसके बाद प्रिंट कर देंगे आई को। तो ये हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स जो है पर इस सेट के वो हमें मिल जाएंगे। लेकिन ऑर्डर देखो, ऑर्डर फिर चेंज है पर सारा। तो ये उसी तरह काम करता है। अब हम देख लेते हैं कि इसके ऑपरेशंस कौन से, इसके ऊपर कौन कौन से मेथड्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले देख लेते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में। यूनियन इंटरसेक्शन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है। यूनियन होता है कि दोनों सेट्स में वैल्यूज़ जो सेम हो रही वो, और जो सेम नहीं हो रही वो, उनको तरतीब से लिख देना। और इंटरसेक्शन होता है कि यूनिक वैल्यू जो दोनों सेट्स में कॉमन होगी वो इंटरसेक्शन होता है। और जो यूनियन होता है उसका मतलब है पड़ा है कि तरतीब से लिख देना, जो मिलती है वो भी, और जो आपस में डिफरेंस आया पड़ा वो भी। मैं आपको इसका करके दिखा देता हूँ एक। ये हम इसको हम नाम, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी सारे कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। एक मैं यहाँ पे बनाता हूँ S1, यानी कि सेट 1 बना देता हूँ एक। इसमें मैं लगा देता हूँ 1 2 3 4 और 7 और 8। ठीक है। और दूसरा मैं बना लेता हूँ S2, इसमें मैं कर देता हूँ 3 4 5 6 और 9। ठीक है। अब ये देखो, अब इसमें वैल्यूज़ सेम भी है और डिफरेंस भी है, ऐसे यानी कि दोनों
टाइप्स की वैल्यूज़ है अपनी। अब जब मैं इसको S3 बनाता हूँ एक, यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा S1 डॉट यूनियन S2। इसके बाद जब मैं प्रिंट करूँगा S3 तो देखना मेरे पास रिजल्ट क्या आता। मेरे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जो वैल्यूज़ कॉमन थी वो भी आ गई और जो कॉमन नहीं थी वो भी आ गई तरतीब से। ठीक है, ये होता है यूनियन। अब यूनियन के साथ एक आता है अपडेट का फंक्शन। अपडेट का फंक्शन क्या करता है, अपडेट का फंक्शन जो पहले वाली सेट होता है ना उसके अंदर तब्दील कर देता है। अब ये देखो, इसमें अगर मैं यहाँ पे S1 प्रिंट करता हूँ ना, तो ये देखो S1 ऊपर वाली प्रिंट हुआ है, इसने इसके अंदर तब्दीली नहीं की, इसने S3 के अंदर एक न्यू बना के उसके अंदर सारे एलिमेंट्स ऐड कर दिए है जो ये प्रिंट हुआ है हमारे पास। अगर मैं चाहता हूँ कि S1 के अंदर ही चेंजेस हो जाए, ये यूनियन S1 के अंदर ऐड हो जाए सारा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा अपडेट का फंक्शन। मैं करूँगा S1 डॉट अपडेट S2। ठीक है, अब जब मैं S1 को प्रिंट करूँगा, देखो अब हमारे पास जो भी चेंजेस आई है अब वो S1 के अंदर आई है। अब हमें तीसरा वेरिएबल नहीं बनाना पड़ा, हमें जो पहला सेट था ना उसके अंदर ही चेंजेस होगी। ये तो हो गया यूनियन। अब हम देख लेते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन भी वैसे ही S3 बनाऊंगा, S3 के अंदर मैं लगाऊंगा S1 डॉट इंटरसेक्शन और S2। ठीक है, प्रिंट करूंगा इसको मैं, प्रिंट में क्या करूंगा S3 करूंगा, क्योंकि ये भी नया वेरिएबल के अंदर चेंजेस करेगा, S1 के अंदर चेंज नहीं करेगा। तो ये देखो अब जो हमारे पास वैल्यू जो कॉमन थी ना, यानी कि जो दोनों में थी वो आ रही है हमारे पास। दोनों में क्या थी, हमारे पास था 3 और 4। उसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स है वो सेम नहीं थे, तो जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरसेक्शन में आ जाते हैं। अब इसके अंदर वैसे ही मैं कहता हूँ कि हमारे S1 के अंदर चेंजेस हो, तो उसका क्या है, मैं लिखूँगा S1 डॉट इंटरसेक्शन अपडेट। वहाँ पे सिर्फ अपडेट था, यहाँ पे इंटरसेक्शन अपडेट, और यहाँ पे मैं कर दूँगा S2 और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा S1। अब जब मैं इसको जाके रन करूँगा तो देखो अब हमारे पास S1 के अंदर चेंजेस आई है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन का हमने देख लिया, यूनियन का देख लिया, यूनियन में अपडेट होता है और इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन अपडेट होता है। ये चार हमने मेथड देखे हैं। अब जो नेक्स्ट है पड़े वो हमारे पास है पड़े ऐड के, डिस्कार्ड के, पॉप है, डेल है। ये अब देख लेते हैं किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले है पड़ा कि अगर हमने एक सेट के अंदर सेट बना हुआ है उसके अंदर हम न्यू एलिमेंट ऐड करना है, वो हम किस तरह करेंगे। अब जैसे हमारे पास ये सेट बना हुआ है S1, इसके अंदर मैं कहता हूँ कि न्यू एलिमेंट ऐड हो जाए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा S1 डॉट ऐड का फंक्शन चलाऊँगा, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग डाल देता हूँ सिंपल। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूँगा तो देखो ये हमारे पास स्ट्रिंग ऐड हो गया है। अब ये इस लिस्ट सेट के अंदर एज एलिमेंट ऐड हो गया है। नेक्स्ट है पड़ा रिमूव का, S1 डॉट रिमूव, मैं कहता हूँ कि ये स्ट्रिंग ही रिमूव हो जाए। अब जब मैं दोबारा रन करूँगा देखो स्ट्रिंग रिमूव हो गया, यहाँ पे ऐड हुआ, उसके बाद रिमूव का फंक्शन चलाया, उसने उसको रिमूव कर दिया। अब रिमूव, अब एक है पड़ा डिस्कार्ड का, S1 डॉट डिस्कार्ड मैं करता हूँ 1। ठीक है, अब देखना 1 भी रिमूव हो गया। अब ये जो दो फंक्शन है ना, रिमूव और डिस्कार्ड, इन दोनों में डिफरेंस है बड़ा, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे रिमूव में देखना, रिमूव में कोई ऐसा एलिमेंट दे देता हूँ जो इसके अंदर है ही नहीं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, ये एलिमेंट तो इस सेट के अंदर है ही नहीं क्योंकि हमने तो स्ट्रिंग ऐड किया, ये वाला तो हमने ऐड नहीं किया। जब मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा एरर, वो कहेगा कि हमारे पास ये सेट के अंदर ये वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर यही काम मैं डिस्कार्ड के अंदर करता हूँ, अब इसके अंदर कौन सा एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर 10 नहीं है। ठीक है, इसको मैं 10 दे देता हूँ, देखना ये उसको रिमूव भी नहीं करेगा और हमारे पास एरर थ्रो भी नहीं करेगा। अगर हमने कहते हैं कि हम एरर थ्रो ना हो तो हम यूज़ करेंगे डिस्कार्ड का, लेकिन कई बार ज़रूरत पड़ जाती है कि एरर थ्रो हो ताकि प्रोग्राम रुक जाए, कोई गलत प्रोग्राम ना ओपन हो जाए, तो फिर हम उसके लिए यूज़ करते हैं रिमूव का। रिमूव जो है अपना वो एरर थ्रो कर देता है, डिस्कार्ड एरर थ्रो नहीं करता, लेकिन हमें कई बार एरर थ्रो करना पड़ जाता है तो हम इसलिए रिमूव का यूज़ करते हैं। अब ये हमने देख लिया ऐड, रिमूव और डिस्कार्ड। इसके बाद हमारे पास है पड़ा पॉप का, डेल का, क्लियर का, ये भी हम देख लेते हैं। अब पॉप क्या है, पॉप हम देख लेते हैं कि पॉप किस काम आता है।
पॉप आता है कि जो टॉप ऑफ द एलिमेंट होता है ना वो हमें मिल जाता है। हम एक S3 बनाएंगे, S3 बराबर है S1 डॉट पॉप। पॉप है तो ये फंक्शन है इसलिए हम इसके आगे ये राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब जब मैं इसको यहाँ पे S3 को प्रिंट करूँगा ना, क्योंकि हमने S3 के अंदर इसको हमने स्टोर करवाया है, जब मैं S3 को प्रिंट करूँगा देखो हमारे पास जो टॉप ऑफ द एलिमेंट था ना वो हमें मिल गया। अब टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या था कि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो टॉप ऑफ द एलिमेंट होता है, तो वो हमें मिल गया। अब दूसरा है पड़ा डेल का, DEL करके मैं S1 कर देता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इस पर S1 प्रिंट करता हूँ ना तो हमारे पास वो कह रहा है कि ये डिफ़ाइन ही नहीं है अपना S1। क्यों डिफ़ाइन नहीं है? हमने इसको डेल के कीवर्ड से हमने इसको डिलीट कर दिया है। जो S1 सेट बना हुआ था ना वो हमने डिलीट कर दिया, इसलिए वो उसने एरर थ्रो कर दिया कि ये बना ही नहीं हुआ। ये हो गया डेल। एक है बड़ा क्लियर, S1 डॉट क्लियर का हम जब चलाएंगे ना ये सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हो गए ना उसको ख़त्म कर देगा, ये पूरे के पूरे सेट को ख़त्म नहीं करेगा। देखना अब ये देखो हमारे पास एम्प्टी सेट बन गया है, ठीक है। इसने वो एलिमेंट्स को ख़त्म कर दिया है, सेट पूरे को ख़त्म नहीं किया। तो ये हमने देखा है कि क्या है बड़े सेट्स के थोड़े से मेथड। अब एक चीज़ मैं भूल गया बताना, वो ये है कि आप एम्प्टी सेट किस तरह बना सकते हो, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ ई सेट, ठीक है, ES लिखा है यानी कि एम्प्टी सेट। मैं कहता हूँ कि हमें एम्प्टी सेट चाहिए, इसको मैंने ये एम्प्टी सेट बन गया है। देखते हैं इसकी हम ना टाइप चेक करते हैं, आपको फिर पता चलेगा कि ये हमने सेट ही बनाया है क्या बनाया है। ES जब मैंने करके इसको रन करूँगा ना देखो इसकी क्लास तो डिक्शनरी बन गई, जबकि हमने तो ये सेट बनाया है। कर्ली ब्रैकेट्स तो सेट को डिफ़ाइन करता है, लेकिन क्योंकि कर्ली ब्रैकेट्स जो होती है ये हम डिक्शनरी पढ़ेंगे आगे जाके, उसमें भी हम कर्ली ब्रैकेट्स ही होती है। तो इसलिए जब हम ऐसे खाली कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे ना तो वो एज अ डिक्शनरी ले लेगा, उसको एज अ सेट नहीं ले लेगा। अगर हमें यहाँ पे एम्प्टी सेट बनाना है उसके लिए हमें होता है कि हम सिंपल सेट लिखें, आगे इसको करेंगे तो आप देखना अब हमारे पास ये एम्प्टी सेट बना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हमने एम्प्टी सेट हमें कभी बनाना पड़ जाए तो हम कर्ली ब्रैकेट से नहीं सेट लिख के आगे ये राउंड ब्रैकेट लगा के फिर हमारे पास एम्प्टी सेट बनेगा। ये हो गया। अब एक है पड़ा कि हमने सेट के अंदर से पता लगाना है कि सेट के अंदर ये कोई एलिमेंट है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ऊपर वाले सेट को ही कर लेते हैं, या S1 को ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लगाता हूँ इफ़ F1 इज़ इफ़, यहाँ पे मैं लगाता हूँ स्ट्रिंग इन S1, तो हमें प्रिंट कर दो यस, एल्स प्रिंट कर दो नो, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या आता है हमारे पास। है हमारे पास आया येस, क्योंकि हमने स्ट्रिंग ऐड किया था। अगर मैं यहाँ स्ट्रिंग की जगह पे एस लगा दूँ, स्ट्रिंग्स कर दूँ, अब क्या आएगा, अब हमारे पास नो आया है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ये एलिमेंट सेट के अंदर है कि नहीं। ये हम लिस्ट के अंदर भी देख सकते हैं, टपल के अंदर भी देख सकते हैं, आगे हम डिक्शनरी पढ़ेंगे उसके अंदर भी यही कंसेप्ट है बड़ा। तो गाइज़ आज हमने देखा है कि सेट्स क्या होते हैं, सेट्स को हमने डिटेल से पढ़ा है, उसके ऑपरेशंस देखे हैं, मेथड्स देखे हैं। सो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।